हेलो, नमस्कार। मैं दीपक प्रसाद आज आप लोग के लिए क्लास 9th के चैप्टर वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में है। तो यहाँ पास 4 प्रश्न दिया हुआ है। 4 प्रश्न है जिसमें से मैं एक प्रश्न बनाऊंगा, बाकी आप लोग अपना हल कीजिएगा उसको होमवर्क समझ के। तो यहाँ पास ये करना है कि जो परिमेय संख्या जो दिया हुआ है उसको हम लोग को सबसे पहले दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है। दशमलव के रूप में भाग देके परिवर्तित करना है। भाग देने के बाद उसको ये भी देखना है कि किस प्रकार का ये है, यानी शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, ये हम लोग को देखना है। तो चलिए इसमें से पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है 126/5। 126/5 को सबसे पहले हम दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो दशमलव के रूप में परिवर्तित करने के लिए अंश को हर से भाग देना पड़ता है। और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर के संख्या को, मतलब ये बटे के जो चिन्ह है, इससे ऊपर के संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे के संख्या को हर कहते हैं। तो चलिए अंश में हर से भाग देते हैं। तो यहां पास है आपका 126 अंश है, तो इसमें हम लोग को भाग देना है हर से, यानी 5 से भाग देना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हो गया 5 दूनी के 10, मतलब ये 2 बार में जाएगा, 12 लेंगे। तो अब यहाँ पास ये आपका हो गया, घटाने के बाद यहाँ पास 2 आ गया और ये 1 और 1 घट के हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब ऊपर से हम उसके आगे की संख्या को उतारेंगे। तो उसके आगे की संख्या है 6, तो 6 को हम उतार दिए। अब ये हो गया हमारा 26। अब आगे देखिए, 5 से यदि हम 26 को भाग देते हैं तो 5 में 5 का 5 × 25 यानी 5 बार में जाएगा। तो 5 × 25 यहाँ लिख दिए 25। अब इसको घटाना है, घटाने पर हम लोग को आ जाएगा 1 के बराबर। अब यहाँ 1 आया है शेषफल और इसमें आगे अब कोई संख्या नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव लगा दिए। दशमलव के बाद यहाँ 1 0 आगे बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ गया। अब इसको भाग देंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी हो गया 5 दूनी के 10। अब फिर से इसको घटा दीजिए तो ये आपका हो गया 0 के बराबर हो गया, यानी जो यहाँ पास शेषफल जो आया वो 0 आ गया। हम लोग को ऐसा तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ये देखना रहता है। और जब शेषफल यदि आपका 0 आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो शांत दशमलव है। तो यहाँ पास लिख लेते हैं, इसलिए 100 126/5 बराबर 25.2 आ गया। और यहाँ पर शेषफल हम लोग को क्या आया है, 0। यदि शेषफल 0 नहीं आता है और बार बार करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएगा, मतलब समझ जाइएगा कि वह अशांत दशमलव है। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, इसलिए यह क्लियर हो गया कि यह शांत दशमलव है। यहाँ पास लिख देते हैं। और इस परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में यह मान मिला है 25.2 के बराबर और शेषफल आया है 0, अतः यह शांत दशमलव है। अब आप आगे आ जाइए, तो आगे के प्रश्न पर भी कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पास है 22/7। आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले 335/16 दिया हुआ है, इसको आप भाग करेंगे तो ये भी संभवतः शांत दशमलव आएगा। 335 में 16 से भाग करके देख लीजिएगा। अब 22/7 है, तो 22/7 जो है वो किसका मान होता है, पाई का मान होता है। पाई का मान होता है तो यहाँ पास आपको अशांत दशमलव आएगा। 22/7 जो है वो अशांत दशमलव आएगा। और भाग करेंगे तो अब 118/3 जो है, इसको भी भाग करिएगा 118 को 3 से, तो ये भी आपका अशांत दशमलव आएगा। तो ये एक प्रश्न मैं बता चुका हूं और बाकी जो 2 प्रश्न बचे हैं इसको आप अच्छे से बनाइए। मिलते हैं फिर
अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में मैं फिर कुछ दूसरे प्रकार का प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए और प्रश्नों को बार बार दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए।